जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले ने देश को झंझोर कर रख दिया है। हमले के बाद से ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आतंकियों ने जिस तरह से धर्म और नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा है, उसे लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन IS इस्लामिक स्टेट से की है। पाकिस्तान को असल औकात दिखाने से लेकर आतंकवादियों को पुख्ता तौर पर इंतजाम करने की मुहिम में ओवैसी फ्रंट फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान पर हमला ही नहीं बोल रहे, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशरम बयानों का करारा जवाब दे रहे हैं। ओवैसी ने जिस तरह पाकिस्तान को अपने निशाने पर ले रखा है, उससे पाकिस्तान की भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी छवि से पाकिस्तान को हैरान और परेशान कर रखा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी देश की मुस्लिम सियासत के चेहरे माने जाते हैं। सड़क से संसद तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर सबसे मुखर रहते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, या लव जिहाद का मुद्दा हो, या फिर CAA और NRC की बात रही हो। ओवैसी अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में बेहतर तर्क देते और अपनी बात को खुलकर रखते नजर आते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर तथ्य कथित सेकुलर कहलाने वाले दलों को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखे हैं और पाकिस्तान पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं, उससे उनकी राष्ट्रवादी छवि लोगों के सामने आई है। पाकिस्तान को औकात दिखाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप हमारे देश में आकर टूरिस्टों का धर्म पूछकर उन्हें गोली नहीं मार सकते। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि वे किस देश के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्रालय का सालाना बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से भी ज्यादा है। वे भारत से 30 मिनट नहीं 30 साल पीछे हैं। पाकिस्तान को बलूचिस्तान और TTP मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भारत से मुकाबला करने की अभी औकात नहीं है। मुस्लिम केंद्रित राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के पहलगाम हमले के बाद अपनाए तेवर से उनकी छवि राष्ट्रवादी नेता के तौर पर निकलकर लोगों के सामने आई है। ऐसे में ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान को औकात दिखा रहे हैं और आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। ओवैसी अपने तेवर से पाकिस्तान को जरूर आईना दिखा रहे हैं, लेकिन देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में कवायद में है, क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म को आधार बनाकर लोगों को मारा है। उसका असर देश के मुसलमानों पर भी पड़ा है। ओवैसी भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की पहचान से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी 2 नेशन थ्योरी को भी खारिज कर चुके हैं, जो पाकिस्तान बनाए जाने पर आधार भी है। इसमें कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम 2 बहुत अलग लोग हैं। 2023 में कहा था कि ऐतिहासिक रूप से यह एक देश था और दुर्भाग्य से विभाजित हो गया। मुंबई भाषण में ओवैसी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकराकर अपनी मर्जी से वहां हैं। उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकराकर अपनी मर्जी से यहाँ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे पर जब ओवैसी गए थे, तब खरी खरी पाकिस्तान को सुनाकर आए थे। ऐसे में ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।